इंडिया को द लैंड ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। ये टेम्पल्स रिलीजियस इम्पोर्टेंस ही नहीं, कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होल्ड करते हैं। हमारे देश में 2 मिलियन टेम्पल्स हैं जो जीडीपी में 2.32% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये टेम्पल्स ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहे हैं। हिस्टोरिकली मंदिर इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट रहा है। प्रीस्ट, प्रसाद, फ्लावर इंडस्ट्री, इन सब का लाइवलीहुड टेम्पल एक्टिविटीज़ पर हेविली डिपेंडेंट है। इसके अलावा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए और मैरिजेस के लिए भी टेम्पल्स एक कल्चरल सेंटर है। इंडियन टेम्पल्स आर्ट, कल्चर और एजुकेशन के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हिस्टोरिकली जब भी इंडिया में इन्वेजन हुआ है तो इंडियन टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है, फिर चाहे वो सोमनाथ टेम्पल हो, राम मंदिर हो, कोणार्क मंदिर हो या जगन्नाथपुरी हो। इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन इंडियन टेम्पल्स को नहीं। लेकिन आज पीएम मोदी की लीडरशिप में मंदिरों को रिवाइव किया जा रहा है। इंडिया में टेम्पल्स वेल्थ को जनरेट करने के लिए और सर्कुलेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। डिवोटीज टेम्पल में डोनेशन देते हैं, जिससे मंदिरों की एक्टिविटीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। हमारे देश में छोटे बड़े मिलाकर 20 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं। इंडियन टूरिज़्म में रिलीजियस टूरिज़्म 19% कंट्रीब्यूट करता है, जो 2030 तक 16% CAGR से ग्रो करेगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि टेम्पल्स पैसे कैसे कमाते हैं। मंदिरों में मेनली डोनेशन से पैसा आता है। डिवोटीज डोनेट करते हैं कैश, गोल्ड। ऐसा माना जाता है कि RBI के पास आज 500 टन गोल्ड रिजर्व है, लेकिन टेम्पल्स में 10,000 टन गोल्ड रिजर्व है। काफ़ी सारी चीज़ों का डोनेशन होता है जो मंदिरों के काम नहीं आती हैं। उस केस में मंदिर इन चीज़ों की ऑक्शन कर देते हैं। 2022 में तिरुपति मंदिर ने 126 करोड़ बालों की ऑक्शन से कमाए थे। मंदिरों के पास काफ़ी सारे एसेट्स होते हैं। इन एसेट्स को वो लीज पर देके पैसे कमाते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ महाराष्ट्र में हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को लीज पर देके जगन्नाथपुरी पैसे कमाता है। लास्ट ईयर वैष्णो देवी मंदिर ने अपने रूम्स रेंट पर देके 19 करोड़ अर्न करे थे। इसके अलावा काफ़ी सारे फंक्शंस मंदिरों में होते हैं, जैसे सत्संग, कथा, माता की चौकी, सुंदरकांड, जिसके थ्रू भी मंदिरों में चढ़ावा आता है। काफ़ी सारे मंदिरों में VIP और VVIP कल्चर है। इसके टिकट से भी मंदिरों की अर्निंग होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा पैसा जो मंदिरों में आता है ये खर्च कहाँ होता है। ये सारा डोनेशन पहले तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी सैलरीज में जाता है। मंदिरों की मेंटेनेंस और रिपेयर्स में भी खर्चा होता है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी एनुअली 22 करोड़ मेंटेनेंस और रिपेयर्स में खर्च करता है। मंदिरों में पूजा की सामग्री के लिए सामान आता है, जैसे फूल, फल, नारियल, चुन्नी और भी काफ़ी सामान आता है। वैष्णो देवी एनुअली 53 करोड़ इन सब सामग्री पे खर्चा करता है। इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारे देश में हाई डिस्पोजेबल इनकम की वजह से लोगों ने रिलीजियस एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना शुरू कर दिया है। आज गवर्नमेंट इस पोटेंशियल को टैप कर रही है। जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। इसके लिए 2014 में प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर इन साइट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में काशी विश्वनाथ और महाकाल टेम्पल में कॉरिडोर बनाए गए हैं। वैष्णो देवी में रोपवे प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया गया है। उत्तराखंड के चारों धामों की कनेक्टिविटी के लिए 4 धाम प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया है। अयोध्या, काशी, बोधगया जैसी जगहों पर एयरपोर्ट बनाए गए हैं। हमारे देश में अब जम्मू एंड कश्मीर के टेम्पल्स को भी रिवाइव किया जा रहा है। इंडिया में आज टेम्पल इकोनॉमी 3 लाख करोड़ की है। हमारे देश में अगरबत्ती का बिजनेस 10,000 करोड़ का और भगवान की मूर्तियों का मार्केट 5,000 करोड़ का है। अगर फूलों की बात करें तो दिल्ली में फूलों की मंडी है। वहाँ से नवरात्रि में 9 करोड़ के फूल वैष्णो देवी जाते हैं। हर साल 2 करोड़ लोग पिलग्रिमेज साइट्स और टेम्पल एक्टिविटीज़ के लिए ट्रैवल करते हैं। डिवोटीज़ को फेमिलियर फूड ऑप्शंस मिले, इसीलिए काफ़ी सारे फास्ट फूड चेन्स ने अपने रेस्टोरेंट्स इन पिलग्रिमेज साइट्स पर खोलना शुरू कर दिया है। मैकडॉनल्ड्स और सागर रत्ना ने वैष्णो देवी में, डोमिनोज ने
तिरुपति में और हल्दीराम्स ने हरिद्वार और मथुरा में अपने रेस्टोरेंट्स खोले हैं। इन रेस्टोरेंट्स में प्योर वेज फूड सर्व होता है। इंडिया में काफ़ी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे वृंदावन की परिक्रमा, महाराष्ट्र की वारी, कुंभ मेला, हरिद्वार की कांवड़ यात्रा और गरबा नाइट्स। जब लोग वृंदावन में परिक्रमा करते हैं तब उस एरिया की इकोनॉमी बूस्ट होती है। डिवोटीज पैदल चलकर हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं और शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर साल 60 लाख लोग जाते हैं, जो ऑन एन एवरेज एक दिन में 300 रुपये खर्च करते हैं, तो 180 करोड़ रुपए स्पेंड होते हैं। गवर्नमेंट यही 180 करोड़ लोअर इनकम क्लास के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे तो आधे से ज़्यादा पैसा तो एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरीज और ट्रांसपोर्टेशन में ही चला जाएगा। इसलिए ये एक्टिविटीज़ इकोनॉमी के लिए क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। कोविड-19 पेंडेमिक में लॉकडाउन लगने की वजह से मंदिरों की डोनेशंस में मैसिव डिक्लाइन हुआ था। मंदिरों में जहां डिवोटीज की भीड़ होती थी वो अब खाली हो गए थे। जब लॉकडाउन लिफ्ट हुआ तब पिलग्रिमेज टूरिज्म में एक नई वेव देखने को मिली। पेंडेमिक के बाद पिलग्रिमेज टूरिज्म में 14% की ग्रोथ देखने को मिली। लॉकडाउन के बाद स्पिरिचुअल पीस के लिए अब काफ़ी डिवोटीज टेम्पल्स जा रहे थे। पोस्ट कोविड एरा में ऑनलाइन डोनेशंस में स्पाइक देखने को मिला। काशी विश्वनाथ और सबरीमाला ने ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करा, जिससे वर्ल्ड वाइड डिवोटीज के लिए डोनेशंस करना इजी हो गया। आज टेम्पल इकोनॉमी रिवाइव हुई है और एक थ्राइविंग सेक्टर बन गई है। इंडिया में आज एक दिन में टेम्पल्स में डोनेशन 1315 करोड़ का होता है। हमारे देश में लोग रिलीजन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, वहाँ पर इन एक्टिविटीज़ से क्रिएट हो रहा है टूरिज़्म और इससे इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, जो हमारी कंट्री को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में आगे लेके जाएगी।